400 पार लहसुन चला गया। उस वक्त 80 रुपए में जब प्याज पहुंची तो श्रीमती ईरानी ने प्याज की माला पहन के कहा मैं अब रसोई नहीं काटूंगी, इसको तबर्रुक के तौर में गले में पहनूंगी। आज कहाँ श्रीमती ईरानी? पूछे भाजपा के लीडर से कि गैस के दाम 1100 पार और लहसुन के दाम 400 पार, ये विकास है? विकास उसको कहा जाता है। सीनियरिटी और पढ़े लिखे लोग होते हैं हमारी पार्टी में। समाजवादी है, किसान से पैदा हुई है, लोहिया जी से पैदा हुई है। मानिए हमारे मुलायम सिंह धरती पुत्र कहे जाते थे, मुल्ला मुलायम सिंह भी कहे जाते थे, क्योंकि उनको आरोप मुल्ला मुलायम सिंह का इस वजह से लगाया जाता था कि ये मुस्लिम का पक्ष करते, वो न्याय की बात करते थे। हमारे स्वर्ग हुई चीज़ों को यहाँ भारत में हम लोग खिला रहे हैं। आज बीमारियों आजारियों का आपने देखा ही है कि आज 30 साल के आदमी को अटैक पड़ रहा है, 25 साल के आदमी को अटैक पड़ रहा है। ये हम 2 स्टेशनों का नाम तब्दील कर दिया और जितने ये इन्होंने एयरपोर्ट थे सब बेच डाले अंबानी और अडानी के हाथ में। आज एयरपोर्ट हमारे पास बचा नहीं। स्वास्थ्य विभाग के लिए इन्होंने क्या नया एजेंडा लाए, जिसके परिवार में 6 लोग होंगे उसी का स्वास्थ्य कार्ड बनेगा, वरना 4 का नहीं बन सकता। आप एक तरफ कहते परिवार नियोजन लागू करो, एक तरफ करें बच्चे ज्यादा पैदा करो। अगर 4 बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा इलाज भारत में नहीं होगा। ये 2024 के चुनाव का आगाज हो चुका है। आप लोग देख रहे हैं कि जहां भी चौराहा चट्टा या चाय की दुकान कोई मिलती है, चाय की दुकान पे ही आजकल जो है राजनीति की बातें होती हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का अंगूठा डाले, शायद कार्यकर्ता भी हो गया। जी कांग्रेस के कार्यकर्ता और सपा के कार्यकर्ता और भी देखिए तमाम लोग यहाँ पे हैं। इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं। फिलहाल एक चीज मैं जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर मुद्दे पे बात कर रही है और कांग्रेस जो है आपके वो विकास पे बात कर रही है। कांग्रेस जो विकास की बात कर रही है, राम मंदिर मुद्दे के सामने जो है आपका विकास दबता नजर आ रहा है, तो आप कैसे उसे उभरेंगे? ये हमारा विकास नहीं दबा है। जितना विकास है सब कांग्रेस के टाइम से है, चाहे वो सम्मान निधि हो, चाहे वो स्वास्थ्य कार्ड हो, चाहे वो 5 किलो गल्ला हो। हम 5 नहीं देते थे, हम देते थे परिवार को 35 किलो गल्ला। इन्होंने 5 किलो कर दिया। इन्होंने कटौती की, इन्होंने शक्कर काट दी, इन्होंने जो है तेल मट्टी का काट दिया, पेट्रोल में मिला दिया, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, गैस के दाम इन्होंने 1100 पार कर दिए। तो ये कांग्रेस के जमाने में 370 रुपए का सिलेंडर था। उस वक्त श्रीमती ईरानी रोड पे आ गई थी और 400 पार लहसुन चला गया। उस वक्त 80 रुपए में जब प्याज पहुंची तो श्रीमती ईरानी ने प्याज की माला पहन के कहा मैं अब रसोई नहीं काटूंगी, इसको तबर्रुक के तौर में गले में पहनूंगी। आज कहाँ श्रीमती ईरानी? पूछे भाजपा के लीडर से कि गैस के दाम 1100 पार और लहसुन के दाम 400 पार, ये विकास है? विकास उसको कहा जाता है जो कार दिखाई दे। आज क्या है, आज पूरे प्रदेश भर में बहुत अच्छा मैसेज है। आपके एक चैनल यूट्यूब जो भी है उसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मेरी न्यूज को आप जरूर चलाइएगा। आज डीएम के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि गल्ला अगर उपलब्ध नहीं है तो अभी फिलहाल आप लोग खाली थैले बांट दिए, आचार संहिता लगने वाली है। तो सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग अंगूठा लगाने जाए अपने अपने कोटे धारकों के पास और उसके बाद खाली थैला लेके आए। थैला किसका है? उसमें मोदी जी और योगी जी का फोटो। क्योंकि आचार संहिता लगने के कारण भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो विकास कांग्रेस ने 75 सालों में नहीं किया वो हमने 10 साल में कर दिखाया, और आप कह रहे हैं बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं। इन्होंने ये 10 साल छोड़िए, इससे पहले 14 साल रहे, हमारे पास 54 साल रहे। ये 75 साल पहले हर जगह तो झूठ बोलते हैं भाई। इनका हमारा पीरियड 54 साल का रहा, कांग्रेस का 14 साल ये भी बीच में आए, अब ये 10 साल आए। कह रहे हैं कि 54 साल में इन्होंने देश बेच लिया। 54 साल में हमने देश में हमारे जमीन की कीमत जब बढ़ती नजर आती है, विकास बढ़ता है। हमारे उद्योग थे, हमारे मिलें थी, शुगर मिल थी, हमारे यहाँ चमड़ा मिल थी, हमारे यहाँ कपड़ा मिल थी, हमारे यहाँ तमाम अनाज पैदा होता था। आज इन्होंने विदेशियों से लाकर खाद और बीज, आज देखिए नए नए करमकल्ले की शक्ल, नए नए गोभियों की शक्ल, जिनको आपने देखा ना, क्योंकि इन्होंने अब ये हमारे भारत की जो बीज है, खाद है, ये बाहर विदेशों में भेजना चालू कर दी। और जो वहाँ के
सिंथेटिक बनी हुई चीजों को यहाँ भारत में हम लोग खिला रहे हैं। आज बीमारियों आजारियों का आपने देखा ही है कि आज 30 साल के आदमी को अटैक पड़ रहा है, 25 साल के आदमी को अटैक पड़ रहा है। ये हम लोग जो एक केमिकल चीज खा रहे हैं उसका नतीजा ये विकास है। कांग्रेस के जमाने में आलू जमीन में जब निकाला जाता था तो किसान बता देता था कि ये आलू यहाँ पर 2 क्विंटल निकलेगा। आज 2 किलो का आलू निकल पड़ा जमीन से। ये कौन सा केमिकल डाल दिया? कली की आलू की बात करते हैं। एक बार राहुल गांधी ने कह दिया कि अब जो है आलू से हम सोना बनाएंगे, बहुत सोशल मीडिया वायरल हुआ। हम आलू से सोना बना सकते हैं। हमारे पास 5 रुपए और 8 रुपए 10 रुपए किलो आलू था। क्या सोचती हमारे राहुल गांधी जी की? 10 रुपए आलू खरीद कर हम अंकल चिप्स तैयार करेंगे तो 1 किलो के अंदर हम 15 पैकेट तैयार करेंगे। तो वो सोना नहीं है भाई। जब हम 10 रुपए की चीज को हम 15 पैकेट तैयार करते हैं और 10 रुपए का पैकेट बिकता है तो कितने का होता है? 150 रुपए। तो सोने का दाम हुआ कि नहीं हुआ? सोच। प्रधानमंत्री का आपका चेहरा कौन सा है? हमारे लिए हमारे जो शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेंगे उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर राहुल आपके दिमाग में है तो राहुल को तो भारतीय जनता पार्टी पप्पू कहते हैं। पप्पू है प्रधानमंत्री के वो लायक। पप्पू का जमाना चला गया। वो जान गए मास्टर कौन है, पप्पू कौन है। पप्पू तो पास हो गया है। अब ये लोग गप्पू बात अपना आवे में एग्जाम में बैठे और बाकी इनके पास विकास का काम कुछ नहीं है, झूठा काम है। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया जी और हमारे जनपद के नेता PL पुनिया साहब, इन सब लोगों की बैठकें हो रही हैं, बराबर हो रहा है, काम हो रहा है। और अभी अब रिजल्ट आएगा 24 में। आप देखिएगा ये राम मंदिर का मामला अब नहीं, जनता जान रही है। पीठ की मार सह लेगी लेकिन पेट की मार जनता नहीं सह सकती, क्योंकि पेट की मार ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है। आज आप विकास दिखाई दे रहा है कितना है? कहीं काम बताए, कहीं रोड बताई, कहीं कुछ बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने इतने एम्स बना दिए, इतने जो है 14 सालों में एयरपोर्ट बना दिए देश में, देश का इतना विकास किया, रेलवे स्टेशन सारे नए कर दिए और आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास रेलवे स्टेशन इन्होंने अगर एक जिले में 7 स्टेशन थे तो 5 खत्म कर दिए, 2 स्टेशनों का नाम तब्दील कर दिया और जितने ये इन्होंने एयरपोर्ट थे सब बेच डाले अंबानी अडानी के हाथ में। आज एयरपोर्ट हमारे पास बचा नहीं है। ब्लेम लगा रहे। विलेम नहीं है, क्लियर है। इसको जनता जान रही है। पहले भारतीय रेल लिखा होता था हमारे हवाई जहाज पर, आज क्या लिखा है आप खुद पढ़ सकते हैं आप जाके। उस पर खाली इंडियन एयरलाइंस लिखा हुआ है। क्यों कि अब वो इंग्लिश में लिखने लगे। पहले हमारे यहाँ हिंदी में लिखा, हमारा हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान में हिंदी संस्कार है, उस पर लिखना है भारतीय वायुसेना लिखा जाए। लेकिन ये क्या है कि आपने जहाज भेज दिए। कबाड़ में अभी की बात है, बाराबंकी जिले में आप लोगों के माध्यम से हमने जाना, हम तो नहीं पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं। अभी आपने देखा होगा एक हवाई जहाज टोचिंग करके जा रहा था फैजाबाद कबाड़ में कटने के लिए। देखिए आप, ये तो आप समाज में इस चीज का मैसेज है। राशन, चूंकि जनता जो है राशन पे खुश है, राम मंदिर पे खुश है, तो इससे कैसे उभरेंगे आप? देखिए राशन के ऊपर सबसे बड़ी चीज अहम फैसला है। हम आपसे बताना चाहते हैं कि 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति जिस परिवार में, बहुत अच्छी बात आपने पूछी, अब करंट जवाब इसका मिलेगा आपको। आप 5 किलो पर यूनिट के हिसाब से आप दे रहे हो। 5 आदमी 25 किलो गल्ला उठा रहे हैं और 3 आदमी हैं तो बेचारे 15 किलो उठा रहे हैं। मोदी जी, योगी जी बताओ, 1 यूनिट का कहते हैं कि कार्ड नहीं बनेगा, तो इनका कार्ड कैसे बना है? ये तो कुंवारे हैं। करोड़ों रोजगार दे दिए, राशन का काम तो करोड़ों रोजगार दे दिए। राशन कार्ड, अरे ये राशन ये दे क्या रहे हैं? आप देखिए, राशन की बात कर रहे हैं कि 5 किलो हम राशन दे रहे हैं। राशन के पीछे राज क्या है? इसमें घोटाला है। इन्होंने जो हम लोगों का प्रतिबंध लगाया कि 5 किलो पर यूनिट, अब देखिए स्वास्थ्य विभाग के लिए इन्होंने क्या नया एजेंडा लाए, जिसके परिवार में 6 लोग होंगे उसी का स्वास्थ्य कार्ड बनेगा, वरना 4 का नहीं बन सकता। आप एक तरफ कहते परिवार नियोजन लागू करो, एक तरफ करें बच्चे ज्यादा पैदा करो। अगर 4 बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा इलाज भारत में नहीं होगा। ये कौन सा संस्कार है? ये कैसा है उपलब्धि है? कैसा विकास है ये? जिस आदमी को ये मालूम है कि आजकल इस महंगाई के दौर में दोनों सन्यासी हैं, इनके पास तो औलाद भी नहीं है, इनकी बीवी भी नहीं है, इनका कोई दर्द नहीं है, तो जिस आदमी के पास ये चीज का उपचार ना हो,
कि बच्चे अगर जिसके पास 4 नहीं है उसका स्वास्थ्य कार्ड नहीं बनेगा। ये गलत मैसेज है कि नहीं, आप बताइए। इनके पास बीवी नहीं, इनके पास बच्चे नहीं, इनके परिवार नहीं, इनके पास, तभी तो ये घोटाला नहीं करेंगे ना। तो घोटाला, इनके पीछे बाहर की शाखें लगी हुई हैं, इनके पास परिवार नहीं है, ये लोग ऐश कर रहे हैं विदेशों में जाके। इनके पास एक नहीं अनेक हैं। आप अभी इनके सांसदों की वीडियो वायरल हुई, आपने देखा कि नहीं देखा? इसी जनपद की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, सांसद तो कह रहे तो फर्जी किसी ने एडिट कराया, उसकी जांच करा लें, उसको एडिट कराया, अगर सांसद जांच करा लें, उसको देख लें कि वास्तविकता जो है, तो उसके बाद अगर ऐसा सही नहीं है तो चुनाव आयोग इसको मान ले कि ठीक है हम एडिट है ये, तो इनको टिकट दें, मैदान में आवे। क्योंकि जो चोर होता है वो आंख नहीं मिला सकता है, जिसके अंदर चोरी होती है वो मुकाबला नहीं कर सकता है। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर वो ऐसा नहीं है, सारी वीडियो, जितनी वीडियो वायरल होती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं या फिर उनके जो सांसद हैं, विधायक, उन्हीं क्यों वायरल? देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस के लीडर जो हैं एक अच्छे सीनियरिटी और पढ़े लिखे लोग होते हैं हमारी पार्टी में। समाजवादी है, किसान से पैदा हुई है, लोहिया जी से पैदा हुई है। मानिए हमारे मुलायम सिंह धरती पुत्र कहे जाते थे, मुल्ला मुलायम सिंह भी कहे जाते थे, क्योंकि उनको आरोप मुल्ला मुलायम सिंह का इस वजह से लगाया जाता था कि ये मुस्लिम का पक्ष करते, वो न्याय की बात करते थे। हमारे स्वर्गीय हमारे मुलायम सिंह यादव जी जनता के समाज की बात करते थे, जनहित की बात करते थे, वो किसी एक समाज की बात नहीं करते थे। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की भी वही सोच है, पितातुल। तो आप लोग, आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी और जितने बड़े वरिष्ठ नेता हैं, हमारे यहाँ एक कल्चर है, नियम है, बड़े छोटे का लिहाज है। हमारे यहाँ हवस के शिकारी नहीं है, हमारे यहाँ सब शादीशुदा हैं। राहुल जी जरूर कुंवारे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में भी शादी करवा देंगे हम लोग आगे। फिलहाल दोस्तों देख रहे हैं आप, ये एक चाय की दुकान पे एक चर्चा हो रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कवर कर लिया। फिलहाल आप लोगों की क्या राय, अपनी राय कमेंट के रूप में जरूर दीजिएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।